गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरजमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने इस विचार यात्रा को संपादित किया है, 50वीं कारिका तक हमारी विचार यात्रा संपादित हुई। आज 51वीं कारिका के विषय में हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि यह कारिका है ऊहा शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानम च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः पूर्वोंकुशस्त्रिविधा। इस कारिका के ऊपर विचार करेंगे। अभी बुद्धि सर्ग की चर्चा हो रही है, यानी प्रत्यय सर्ग की चर्चा हो रही है। यह जो प्रत्यय सर्ग है यह विपर्यय अशक्ति तुष्टि और सिद्धि नामक है। गुण वैषम्योपविमर्दात, गुण वैषम्योपमर्दात, वैषम्य गुणों में जो विषमता, उस विषमता के कारण होने वाला जो उपमर्द्य उपमर्दक भाव उपमर्द, उस उपमर्द के कारण यह प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग 50 प्रकार का होता है। इसके 50 भेद होते हैं। यह विचार हम लोगों ने पूर्व में कर लिया है, यह विचार प्रवृत्त हो चुका है। उस विचारक क्रम में 5 विपर्यय के भेद, उससे भी हम लोग परिचित हुए। असक्ति के 28 भेद, उससे भी परिचित हुए। तुष्टि के 9 भेद होते हैं, इससे हम लोग कल परिचित हुए। आज जो अंतिम सोपान है सिद्धि, इसके विषय में हम लोग विचार करेंगे। तो कह रहे हैं कि गौण मुख्य भेद ही सिद्धिराह ऊहा है। गौण और मुख्य भेद के माध्यम से, गौण और मुख्य भेद के द्वारा सिद्धि को कह रहे हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण ऊहा इत्यादि कारिका के द्वारा। कारिका है ऊहा शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानम च सिद्ध्योष्टौ सिद्धेः पूर्वोंकुशस्त्रिविधा। पहले गणना कर लेते हैं इन 8 सिद्धियों की। एक ऊह है, दूसरा शब्द, तीसरा अध्ययन और 3 दुख के नाश, दुख विघात, 6 एक सुहृत् प्राप्ति, 7 और एक दाना। इस प्रकार यह 8 सिद्धियां हैं। क्रमशः इनका अर्थ करते हैं। ऊह मतलब तर्क करना, ऊह तर्क वितर्क यानी मनन करना। जो श्रोतव्य मंतव्य वाला मंतव्य है मनन, वही मनन लेना है। शब्द दूसरे नंबर पे शब्द। शब्द का मतलब क्या है? यहाँ प्रकृत स्थल में शब्द से शब्द जनित अर्थ ज्ञान लेना है। आचार्य वाचस्पति मिश्र इसके विषय में स्वयं कहेंगे। और अध्ययन, अध्ययन का मतलब क्या? तो गुरु पाठ से सुना हुआ, गुरु परंपरा से सुना हुआ, गुरु के पास जा करके विद्या अध्ययन करना, अक्षरशः ग्रंथ का अध्ययन करना, यही यहाँ अध्ययन से तात्पर्य है। उसके बाद दुख विघात, दुख विघात यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। जो आंतरोपाय साध्य दुख है आध्यात्मिक, और बाह्योपाय साध्य जो दुख आदि भौतिक आदि दैविक, इनका विघात नाश। इस प्रकार 6 संख्या हुई। और सुहृद प्राप्ति, सुहृद प्राप्ति मतलब सुहृदाम प्राप्ति, षष्ठी समास करिए। जो सुहृद लोग हैं, हितैषी लोग हैं, गुरु शिष्य परम सहपाठी इत्यादि इष्ट मित्र, इनकी प्राप्ति, उनके द्वारा आपके द्वारा
जैसे कोई व्यक्ति लक्षण बनाता है किसी भी विषय को लेकर के, माना कि लक्षण बनाया, तो जब तक वह लक्षण अपने गुरु को न सुना दे, अपने सहपाठियों को न सुना दे, उनके द्वारा अनुमोदन जब तक इसका न हो जाए, तब तक उसमें प्रामाण्य नहीं माना जाता है। ऐसी परंपरा है। यही मतलब उनके द्वारा अनुमोदन होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आगे कहेंगे स्वोत्प्रेक्षितम मननम अमननम मेव असुहृत सम्मतम इति द्वितीयम मननम आह सुहृत प्राप्ति न्यायेन स्वयं परीक्षणम अर्थमपि न श्रद्धते न यावत गुरु शिष्य स ब्रह्मचारी भी सह संवादित। जब तक गुरु शिष्य ब्रह्मचारियों के साथ संवाद न कर ले तब तक वह उसमें प्रामाण्य नहीं है, ऐसा माना जाता है। यही सुहृद प्राप्ति, सुहृदाम प्राप्ति, मतलब गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी नाम प्राप्ति। और दान का मतलब क्या? शुद्धि। दैव शोधने धातु से, ऐसे तो दाने धातु भी है, दो खंडने भी है और दैव शोधने भी है, लेकिन यहाँ दैव शोधने धातु से ल्यूट प्रत्यय करके भावार्थ में दान शब्द की सिद्धि होती है। दान मतलब शुद्धि, यानी किसकी शुद्धि? विवेक ज्ञान। इसके विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र स्वयं कहेंगे, रेफरेंस देते हुए योग सूत्र का कहेंगे, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। अविप्लवा मतलब अविप्लवा विवेक ख्याति यानी शुद्धि ही। इसके विषय में चर्चा करेंगे। इस प्रकार ऊह, शब्द, अध्ययन, दुखत्रय का नाश, सुहृद प्राप्ति और दान, सिद्धयः अष्टौ सिद्धयः सन्ति, ये 8 सिद्धियां। असिद्धेः पूर्वं कुशस्त्रिविधा, और सिद्धि के पूर्व में जो 3 है, त्रिविधा अंकुशः, वो अंकुश है। कौन 3? तो विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये अंकुश है। अंकुश है मतलब सिद्धि रूप जो हस्तिनी, उसके यह प्रतिबंधक है, विरोधी हैं, दोष, यूं कहे दोष हैं, ये उसके प्रतिबंधक है। सिद्धि के मतलब परिपंथी हैं, यूं कह ले, सिद्धि परिपंथित्वात्, ये विरोधी होने के कारण, मतलब विघात होने के कारण यह अंकुश कहे जाते हैं। कौन? विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये सिद्धि के प्रतिबंधक है। इन सब की चर्चा आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कर रहे हैं। कारिका का एक बार वाचन कर देते हैं। ऊहा शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृद प्राप्ति दानम च सिद्ध्योष्टौ सिद्धेः पूर्वं कुशस्त्रिविधा। आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात् तद्विघातास्त्रयः इति इमाः मुख्यास्तिस्रः सिद्धयः तदुपायतया तु इतराः गौण्यः पंच सिद्धयः ताः अपि हेतुमत्तया व्यवस्थिताः। अरे विहन्यमानस्य दुःखस्य, विहन्यमान जो दुख है मतलब जिस दुख का विनाश होने वाला है, यानी विनष्ट किए जाने वाले जो दुख हैं, ऐसे दुख कितने हैं? 3 हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात् तद्विघाताः त्रयः, उनके जो विघात हैं, नाश है, ध्वंस है, वो भी 3 है। इति इमाः मुख्यास्त्रः सिद्धा, यही मुख्य 3 सिद्धियां हैं। जैसा कि पूर्व में कहे गौण मुख्य भेदै ही सिद्धि रहा, ये मुख्य 3 सिद्धियां हैं। कौन? तो दुख विघात, दुखत्रय विघात, ऐसा कर लीजिए, कह दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, दुखत्रय का विघात। तदुपायतया तो इतराः गौण्यः पंच सिद्धया, और इनके उपाय के रूप में, उपायतया मतलब साधनतया, साधन के रूप में 5 गौण सिद्धियां होती हैं, मतलब अमुख्य 5 सिद्धियां होती है। तदुपायतया, तदुपायतया दुख विघात उपायतया साधनतया, इनके साधन के रूप में कैसे दुख विघात हो। तो इस प्रकार 5 सिद्धियां गौण हैं। ताः अपि हेतुमत्तया व्यवस्थिताः, ताः गौण्यः पंच सिद्धयः अपि, ये भी हेतुमत्तया व्यवस्थिताः है। हेतुमत्तया, हेतु मतलब कारण, हेतुमति यानी कार्य, मतलब एक हेतु है, एक हेतुमत। जैसे लंग लकार, लृंग लकार होता है, लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ हेतु मद भाव। यदि सुवृष्टि भविष्यति चेत सुभिक्षम अभविष्यत, सुंदर वृष्टि होगी, सुभिक्ष होगा, धान्य आदि होंगे।
यही यदि यदि करके यही हेतु हेतु मद्भाव, कार्य कारण जिसको हम बोलते हैं। हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कार्य। ताः अपि गौण्यः पंच सिद्धया हेतु हेतुमत्तया व्यवस्थिताः कल्पिताः। ये हेतु हेतु मत है, यानी कार्य है, कुछ कुछ कारण है। तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा सिद्धिर हेतुरेव। इन 5 गौण सिद्धियों में जो अध्ययन लक्षणा सिद्धि है प्रथम, वह हेतुरेव, केवल हेतुमती है, मतलब हेतुभूता, कारण रूपा, यूं कह ले। ठीक है, यानी देखिए आप यहां कह सकते हैं कि ऊहा शब्दोध्ययनम, अध्ययन तो तीसरे नंबर पे है, यहां आदि ग्रहण क्यों कर रहे हैं? तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा सिद्धिर हेतुरेव, ये क्यों कह रहे हैं? तो पाठ्यक्रमाद अर्थक्रमो बलीय, आदित्य तो इसी में है, अध्ययन में ही, बाकी वो सब जो है पर के हैं, इसलिए इसको आद्या कह रहे हैं। यह हेतु है, और मुख्य 3 जो सिद्धियां हैं उसके विषय में भी कहेंगे। मुख्या तिस्रः मुख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव, हेतुमत्य कार्य, मध्यमास्तु हेतु हेतुमत्य। ठीक है, जो मुख्य सिद्धियां हैं वो हेतुमान के रूप में व्यवस्थित है, यानी मुख्य सिद्धियां केवल कार्य हैं, हेतुमती हैं। इसके विषय में अभी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा सिद्धिर हेतुरेव। आद्या अध्ययन लक्षणा जो सिद्धि वो हेतु रूप ही है, वो कार्य नहीं है। अध्ययन लक्षणा, अध्ययन लक्षणा अध्ययन स्वरूपा। मुख्यास्तु सिद्धयः हेतुमत्या एव। जो मुख्य 3 सिद्धियां हैं, जो दुःख विघात जिसको हम बोल रहे हैं, दुःख के 3 होने से दुःख विघात भी 3 है, यह हेतुमत्य एव कार्य स्वरूपा एव। मध्यमास्तु हेतु हेतुमत्य, और मध्य की जो सिद्धियां हैं कौन? 4, कौन? ऊह, शब्द, सुहृत प्राप्ति और दान, ये हेतु हेतुमत्य, कार्य स्वरूप भी है और कारण स्वरूप भी है, मतलब ये कारण भी है और कार्य भी है। अब अध्ययन लक्षणा सिद्धि, पहली जो सिद्धि है गौण सिद्धि, गौण सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है उसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं विधिवत गुरुमुखात अध्यात्म विद्यानाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम अध्ययनम प्रथमा सिद्धि तारम उच्यते। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद, वेद जो वहां विधिवत कह रहे हैं वही विधिवत है। विधिवत मतलब विधि में उल्लंघ्य, क्रमशः एकदम स्टेप बाय स्टेप। विधिवत गुरुमुखात अध्यात्म विद्या नाम, गुरुमुखात अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या यही सांख्य आदि विद्या ले लीजिए। गुरुमुख से श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसरति, अब उस गुरु के पास गए शिष्य और गुरु ने कृपा करके शिष्यों को पढ़ाया। एनम सब परम कृपया एनम उपदिशति शिष्यम उपदिशति। तो विधिवत, विधि पूर्वक, जो भी जिस प्रकार से अध्ययन की परंपरा है, जिस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, जो शास्त्रों में प्रतिपादित है, ठीक उसी प्रकार विधिवत गुरुमुखात अध्यात्म विद्यानम अक्षर स्वरूप ग्रहणम, मतलब गुरुमुख से अध्यात्म विद्या का अक्षरशः ज्ञान कर लेना ही अध्ययन है। यह सिद्धि प्रथमा सिद्धि, यह प्रथमा सिद्धि है जिसको हम बोलते हैं तारम उच्यते, तार बोलते हैं। तत्कार्यम शब्द, इसी अध्ययन का कार्य कौन है? शब्द। शब्द से क्या लेना है? तो कह रहे हैं शब्द इति पदम, जो पद है यह पद शब्द जनित अर्थ ज्ञान, इसको उपलक्ष्यति, बोधयति, प्रतिपादयति, मतलब लाक्षणिक प्रयोग है, यूं कहे शब्द, यह जो है शब्द जनित अर्थ ज्ञान में लाक्षणिक प्रयोग है। क्योंकि एक नियम है कार्य कारणोपचारात, कार्य में कारण का उपचार होता है, व्यवहार होता है, लाक्षणिक प्रयोग होता है। तो कार्य कौन है? शब्द जनित अर्थ ज्ञान। कारण कौन है? शब्द। शब्द रूप कारण का कार्य में व्यवहार होगा, इसलिए शब्द, यह पद जो है कार्य शब्द जनित अर्थ ज्ञान परक है, ऐसा आप समझिए। सा द्वितीया सिद्धि सुतारम उच्यते, यह द्वितीया सिद्धि है जिसको हम सुतार के नाम से भी जानते हैं। सुतार इसकी आख्या है।
इसके बाद कह रहे कि पाठार्थाभ्याम तदिदम द्विधा श्रवणम। श्रवणम शब्द, यह जो शब्द है पाठ और अर्थ के भेद से दो प्रकार का होता है। एक शब्द जनित अर्थ ज्ञान, अर्थ पद पदार्थ ले लिए, यानी पाठ और अर्थ के कारण भेद से तदिदम श्रवणम विदा, दो प्रकार का है। इस प्रकार अध्ययन की चर्चा हुई, शब्द की चर्चा हुई, ऊह की चर्चा करते हुए कह रहे हैं ऊह तर्क, ऊह यानी तर्क, यानी आगमा विरोधी न्यायेन आगमार्थ परीक्षणम। आगम अविरोधी न्याय, ये नहीं कि आगम विरोधी हो। सांख्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेदांत की बातों को यहां लाएं, अन्य शास्त्र के बातों को लाएं, न्याय के बातों को लाएं, तो आगम अविरोधी नहीं होना चाहिए, आगम विरोधी नहीं होना चाहिए, आगम अविरोधी होना चाहिए। तो आगम अविरोधी न्याय के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना, अर्थ परीक्षणम, सिद्धांत परीक्षणम, तत्व प्रतिपादनम, तत्व परीक्षणम। जैसा कि आप लोग न्याय शास्त्र से परिचित होंगे तो उसमें उद्देश्य लक्षण परीक्षा होती है। परीक्षा लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवेति विचारः परीक्षा, लक्ष्य में लक्षण जा रहा है कि नहीं, इस प्रकार का जो विचार है यही परीक्षा है। तो वही परीक्षा का मौलिक अर्थ लेकर यहाँ है। मौलिक अर्थ ही लेना है कि आगम अविरोधी न्याय ना, आगम विरोधी नहीं होना चाहिए, अविरोधी न्याय के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही क्या है, तर्क है। परीक्षण चाहिए, परीक्षण किन रूप है तो कह रहे संशय पूर्व पक्ष निराकरणेन उत्तर पक्ष व्यवस्थापनम। संशय और पूर्व पक्ष निराकरण पूर्वक उत्तर पक्ष की व्यवस्था करना, उत्तर पक्ष का व्यवस्थापन करना, उत्तर पक्ष को स्थापित करना, यही क्या है, परीक्षण है। मतलब संशय, कोई संशय ना हो, कोई पूर्व पक्ष ना हो, एकदम निष्कृष्ट परिष्कृत उत्तर पक्ष सिद्धांत को स्थापित कर देना। तो परीक्षण चाहिए। परीक्षण कैसा है तो कह रहे हैं संशय पूर्व पक्ष निराकरणेन, निराकरण पूर्वक उत्तर पक्ष व्यवस्थापन, उत्तर पक्ष की व्यवस्था करना ही यहां परीक्षा है। तदिदम मननम आचक्षते आगमिनः, इसी को आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वह मनन के नाम से जानते हैं, इसको मनन कहते हैं। सा तृतीया सिद्धि तार तारम उच्यते, यही तृतीया सिद्धि है जिसको हम तार तार इस नाम से जानते हैं। इस प्रकार ऊह की चर्चा हो गई, अध्ययन की चर्चा हो गई, शब्द की चर्चा हो गई, ऊह की चर्चा हो गई। अब सुहृद प्राप्ति पे विचार कर रहे हैं। स्वोत्प्रेक्षितम मननम अमननम एव असुहृद सम्मतम इति द्वितीयम मननम आह सुहृद प्राप्ति ही। कह रहे कि स्वोत्प्रेक्षितम, स्वबुद्ध्या उत्प्रेक्षितम, मतलब अपने द्वारा किया गया जो मनन, वह मनन अमननम एव, मनन नहीं माना जाता है। असुहृद सम्मतम, क्यों, वो असुहृद सम्मत है, सुहृतों ने उस पर मोहर अपना स्टाम्प नहीं लगाया, अनुमोदन नहीं किया, असुहृद सम्मत है। तो स्वोत्प्रेक्षित जो मनन है वो अमननम एव, अर्थात असुहृद सम्मतम इति, असुहृद सम्मत इति द्वितीय मननम आह। द्वितीय मनन को, एक मनन तो हो गया हो वो परीक्षा यानी तर्क, द्वितीय मनन को कह रहे हैं सुहृद प्राप्ति ही, सुहृद प्राप्ति यानी न्यायेन स्वयं परीक्षितम अपि अर्थम न श्रद्धते न यावत गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी वे सह संवाद्यते। न्याय के द्वारा नियम पूर्वक स्वयं परीक्षित अर्थ को स्वयं स्वबुद्धिया एकदम लक्षण बना कर ले गया, गुरु जी को सुनाया और 10 दोष उसमें मिल गए। चाहे जो ब्रह्मचारी है सहपाठी है वो दोष दे दिए, ये परपाटी आज की नहीं है, परंपरा पूर्व की है, पाणिनि जी ने बनाया, पाणिनि अष्टाध्यायी, कात्यायन जी बैठ के दोष दे दिए। भाष्यकार भले जाकर के बाद में सारे वार्तिकों का प्रत्याख्यान किए, सूत्र से गतार्थ कहते हुए, मानते हुए, लेकिन मोहर सुहृद सम्मत होना चाहिए। न्याय न स्वयं ऐसा लक्षण बनाया कि न अति व्याप्ति न अव्याप्ति न असंभव, कोई दोष नहीं है, दोषत्रय शून्य है, लेकिन सुहृद सम्मत होना चाहिए। एक बार उन लोगों के सामने आप अपने बनाए हुए लक्षण को प्रस्तुत करो, वो लोग कहेंगे कि हाँ इस पद को यहां से हटाओ या ये नहीं हटाओगे तो यहां दोष जाएगा, तो बताएंगे। ये जैसा कि मैं बता दूं
कि जो बढ़िया लेखक होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, जिनकी वर्तनी बहुत अच्छी होती है, जिनके लेख में शुद्धियां बहुत होती हैं, अशुद्धियां नहीं होती, वो लोग भी जब लेख लिखते हैं तो किसी दूसरे को दिखा लेते हैं। क्यों? जब वो बार बार देखेंगे तो अपनी गलती समझ में नहीं आती है, तो दूसरे को दिखा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ दो चार गलतियां तो मिल ही जाती हैं। तो इस प्रकार न्याय के द्वारा स्वयं परीक्षितम अपनी अर्थम न श्रद्धते, उसमें श्रद्धा नहीं रख रहा। कब श्रद्धा उत्पन्न होगी? जब गुरु शिष्य अनुमोदन कर दें, सब ब्रह्मचारी इत्यादि, सहपाठी इत्यादि, हाँ ठीक है आपने जो बनाया बहुत बढ़िया, कोई दोष नहीं, दोषत्रय शून्य, सबसे बढ़िया, परिष्कृत है, तब वो जाकर श्रद्धा उत्पन्न होगी, पूर्व में श्रद्धा नहीं। तो न्याय न लक्षण बनाते समय तो अपनी बुद्धि व्यापार करके खूब बढ़िया लक्षण बनाया ही, अच्छा बनाया। तो न्याय न परीक्षितम, न्याय न स्वयं परीक्षितम अपनी अर्थम न श्रद्धा देते, श्रद्धा नहीं रख रहा। क्यों? जब तक न यावत, को हटाइए, यावत गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी भी न संवाद्यते, जब तक गुरु शिष्य ब्रह्मचारियों के साथ संवाद ना कर ले उस विषय पर, तब तक श्रद्धा नहीं है। अतः सुहृदाम गुरु शिष्य सब्रह्मचारिणाम संवादकानाम प्राप्ति सुहृद प्राप्ति, इसीलिए सुहृदाम, सुहृदाम मतलब गुरु शिष्य सब्रह्मचारिणाम, गुरु शिष्य जो सब ब्रह्मचारी हैं, सहपाठी हैं, इन सब संवादक जो हैं, संवादका नाम, गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी नाम संवादका नाम प्राप्ति, इनकी प्राप्ति ही सुहृद प्राप्ति। सा सिद्धि चतुर्था रम्यक उच्यते, यह सिद्धि जो है चौथी सिद्धि है, जिसको हम रम्यक नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार अध्ययन की चर्चा हुई, शब्द की चर्चा हुई, ऊह की चर्चा हुई, सुहृद प्राप्ति की चर्चा हुई, अब दान की चर्चा, दान रूप सिद्धि जो अंतिम गौण सिद्धियों में, इसकी चर्चा करें। दानम च शुद्धि ही विवेक ज्ञानस्य, दान का मतलब क्या? तो कह रहे हैं दानम च शुद्धि ही, शुद्धि किसकी शुद्धि? कह रहे विवेक ज्ञानस्य, विवेक ज्ञान की शुद्धि यहां लेनी है दान के द्वारा। दैप शोधने इत्यस्मात् धातुर्दान पद व्युत्पत्ति है, इस धातु से दान पद बना। दा दाने, दा खंडने, दो खंडने यह नहीं है, दैप शोधने है। यथा भगवान पतंजलि, जैसा कि भगवान पतंजलि जी ने योग सूत्र में कहा, साधन पाद का 26वां सूत्र है, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, हानोपाय विवेक ख्याति रविप्लवा। हान मतलब दुख ध्वंस, दुख ध्वंस, दुख का आत्यंतिक ध्वंस ही क्या है? मोक्ष। तो उस मोक्ष का उपाय, उपाय यानी कारणम, उस मोक्ष का उपाय कारण क्या है? तो विवेक ख्याति। कैसी विवेक ख्याति? अविप्लवा विवेक ख्याति, अविप्लवा यानी शुद्ध, शुद्ध विवेक ख्याति। ठीक है, तो विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, हानोपाय हान दुख ध्वंस मोक्ष, इसका जो दुख ध्वंस मोक्ष, इसका जो उपाय साधन कारण क्या है? शुद्ध विवेक ख्याति। अविप्लव शुद्धि, उसको कह रहे हैं अविप्लव मतलब शुद्धि। साच सवासन संशय विपर्यासानां परिहारेण विवेक साक्षात्कार से स्वच्छ प्रवाहे व्यवस्थापनम। कह रहे कि यह जो शुद्धि है, शुद्धि किन रूप है? तो कह रहे कि वासनाओं के सहित संशय और विपर्य, इनका परिहार करते हुए, वासनाओं के सहित एकदम समूल उपघात यूं कह ले, वासनाओं के सहित संशय विपर्य, इनका परिहार करते हुए विवेक साक्षात्कार से स्वच्छ प्रवाहे व्यवस्थापन, विवेक साक्षात्कार का, विवेक ख्याति का स्वच्छ प्रवाह में स्थापित करना। स्वच्छ प्रवाह में चित्त वृत्ते है स्वच्छ प्रवाहे अवस्थापन, चित्त वृत्ति के स्वच्छ प्रवाह में स्थापित करना, यही क्या है? शुद्धि है। शुद्धि का मतलब यही है कि वासनाओं के सहित संशय विपर्य यानी मिथ्या भ्रम इत्यादि अज्ञान, तो वासनाओं के सहित संशय विपर्य, इनका परिहार करते हुए विवेक साक्षात्कार को स्वच्छ प्रवाह में स्थापित करना, ये शुद्धि। साच विना आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेविताभ्यास परिपाकात भवति, न जोड़ेंगे। साच शुद्धि, यह जो शुद्धि है बिना अभ्यास परिपाक के नहीं संभव है। वो अभ्यास परिपाक कैसा? अभ्यास मतलब तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, योग सूत्र में। और उसमें दृढ़ भूमिता कैसे आएगी?
सच दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब दृढ़ भूमिता है। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित होने पर तब करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान रसरी यावत जात है शिल्पर परत निशान। अभ्यास नामक प्रमाण भी मानते हैं वैयाकरण, मणिरूप्यादि विज्ञानम वाक्य पदीयम। देखिए अभ्यास परमावश्यक है उनके दृष्टि में। लोक में अभ्यास प्रमाण, अभ्यास का बहुत व्यवहार होता है, लेकिन ये लोग संख्याचार इत्यादि अभ्यास को नहीं मानते, केवल वैयाकरण मानते हैं। तो कह रहे हैं कि साच शुद्धि अशुद्धि कैसे होगी, तो आदर और नैरंतर्य। नैरंतर्य मतलब निरंतर, निरंतरता, सातत्य, एकदम लगातार निधिध्यासन वाली टोली समझ जाइए। तो यह जो शुद्धि है आदर नैरंतर्य, लगातार दीर्घ काल तक सेवित जो अभ्यास, उस अभ्यास के परिपाक के बिना हो ही नहीं सकती। यह सिद्धि जो है यह आदर, श्रद्धा, आदर मतलब श्रद्धा, नैरंतर्य लगातार दीर्घ काल सत्कार सेवित जो अभ्यास, सत्कार पूर्वक सेवित जो अभ्यास, उस अभ्यास के परिपाक के बिना न भवती, नहीं हो सकती शुद्धि। इसलिए दानेन विवेक ख्यात्या कार्येण सोपि संग्रहीता। इसलिए कह रहे हैं कि दान, यहाँ जो पद है कि दानेन यानी विवेक ख्यात्या, विवेक ख्याति अर्थ आया, तो दान यानी विवेक ख्यात्या यानी कार्येण, यह कार्य है, हेतुमती है। तो दानेन विवेक ख्यात्या कार्येण, कार्य के द्वारा, सोपि संग्रहीता, सोपि मतलब अभ्यास परिपाकोपि, अभ्यास का परिपाक भी लेना है, इसको ग्रहण करना है। सेयम पंचमी सिद्धि सदा मुदितम उच्यते, यही पांचवी सिद्धि है जिसको हम सदा मुदित के नाम से जानते हैं। तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोद मुदित मोदमाना इत्यष्टौ सिद्धयः। इस प्रकार तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः, तीन मुख्य सिद्धियां हैं जो प्रमोद, मुदित और मोदमान संज्ञक हैं। इस प्रकार यह तीन सिद्धियां और 5 गौण सिद्धियां, इति अष्टौ सिद्धयः, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। यह 8 प्रकार की चलिए हाँ, अन्य व्याचक्षते विनोपदेशादिना प्राग भवीयाभ्यासवशात् तत्वस्य स्वयं ऊहनम यत्सा सिद्धि ऊहः। मतलब अन्य आचार्य, जो अन्य टीकाकार हैं, अन्य आचार्याः टीकाकारादयः व्याचक्षते कथयन्ति एतस्याः कारिकायाः इत्थं व्याख्यानं कुर्वन्ति। इस कारिका की व्याख्या कैसे करते हैं, मतलब कारिका की व्याख्या यूं कह ले, कारिका जो 5 गौण सिद्धियां हैं उनकी व्याख्या अन्य आचार्यों के दृष्टि से यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके विषय में आचार्यों का, अन्य जो टीकाकार है उनका क्या मत है, उससे आप लोग अवगत हो जाए। तो अन्य व्याचक्षते बिना उपदेशादिना, उपदेशादि बिना, बिना गुरु का उपदेश हुए, प्राग भवीय अभ्यास वशात् तत्वस्य स्वयं ऊहनम। प्राग भवीय, पूर्व जन्म में होने वाला, जो पूर्व जन्म में उसने बहुत सारा तत्वों का अभ्यास किया, बहुत अभ्यास किया। नहीं कहते हैं कि आज लड़का जन्म लेते हुए उस ऐसे कुछ हरकत करने लगते हैं, मतलब अच्छे अच्छे उसके मतलब आदत हो जाते हैं, जैसे लोग देख करके क्या बोलते हैं कि पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कृत पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही, एकदम प्रवेश करते जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, इसलिए संस्कृत पढ़ रहा है।
मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूं। हमको इंग्लिश मीडियम अच्छा नहीं लगता था, भगता था दूर दूर तक, लेकिन संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर आते थे हमारे कॉन्वेंट स्कूल में। तो पूर्व जन्म का संस्कार था, और हमारी निवृत्ति भी उधर हो रही थी, वो भी संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार था। इधर प्रवृत्ति भी हो रही थी पूर्व जन्म के संस्कार से। तो खैर, भगवान शुक्रदेव को देखिए, वामदेव को देखिए, माता के गर्भ में ही ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो कह रहे ये अन्य आचार्य इस पे क्या व्याख्या करते हैं, अपना अपना मत क्या रखते हैं, उससे परिचित होते हैं। अन्य व्याचक्षते विनोपदेशादिना, मतलब गुरु के उपदेश के बिना, प्राग भवी अभ्यास वशात तत्व से स्वयं मोहनम, पूर्व जन्म में किया गया जो तत्वों का अभ्यास, उस अभ्यास के कारण तत्वों का स्वयं मोहनम, स्वयं जागृत हो जाना, मतलब तत्वों का तत्व ज्ञान स्वयं हो जाना, ही क्या है, ऊह है। ये सिद्धि, इसको कहते हैं सा सिद्धि ऊहा, इस सिद्धि को ऊह बोलते हैं। यस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम आकर्ण्य तत्व ज्ञानम उत्पद्यते सा सिद्धि शब्द पाठात अनंतरम भावात ऊह। और उसके बाद क्या हुआ, शब्द पे क्या अन्याचार्य कहते हैं, तो कह रहे हैं कि यस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम आकर्ण्य, जैसे कोई बगल में सांख्य शास्त्र का पाठ कर रहा है, यानी सांख्य शास्त्र का पाठ कर रहा है, यानी सांख्य सूत्र पढ़ रहा है, सांख्य तत्व कौमुदी का पारायण कर रहा है, चाहे हमारे बगल में कोई होंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वो लोग सुन रहे होंगे, आसपास के लोग, बहुत सारे लोग हैं, सुन रहे होंगे। तो सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम, सांख्य शास्त्र पाठम, दूसरे के द्वारा उच्चरित जो सांख्य शास्त्र का पाठ है, ना वो स्वयं नहीं उच्चरित कर रहा है, अन्य लोग उच्चारित कर रहे हैं उसको। सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम सांख्य शास्त्र पाठम आकर्ण्य श्रुत्वा ज्ञात्वा विषयीकृत्वा, उसको विषय करके तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, दूसरे को ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो एक के अपेक्षा दोनों दूसरे हैं, इसके अपेक्षा वो जिसको तत्व ज्ञान हो रहा है, इसके अपेक्षा वो अन्यदीय है, और उसके अपेक्षा यह है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अन्य के द्वारा उच्चरित जो सांख्य शास्त्र का पाठ, उस सांख्य शास्त्र के पाठ को सुन करके तत्व ज्ञान उत्पद्यते, यदि तत्व ज्ञान किसी को उत्पन्न हो रहा है, वह सिद्धि कैसी है, शब्द नामक सिद्धि, शब्द पाठाद अनंतरम भावात, क्योंकि यह शब्द पाठ के अनंतर उत्पन्न होने वाली है, अनंतरम भावात सत्वात्, शब्द पाठ के अनंतर होने वाली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शब्द नामक सिद्धि। फिर ऊह शब्द, अब आगे अध्ययन, उस पर क्या करें, यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम, यही अध्ययन है। कह रहे हैं कि यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य ज्ञानम उत्पद्य, कह रहे हैं शिष्य आचार्य संबंधेन, क्या किया, योग्य गुरु को ढूंढा, उनको अपना गुरु बनाया, उनका अपने शिष्य बना। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है कि छात्र एक साधक गुरु की तलाश करता है। भगवत्पाद शंकराचार्य भी गुरु की तलाश किए, सब जितने सिद्ध महात्मा पुरुष हैं सब अपना अपना एक कोई ना कोई गुरु बनाते हैं। हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे। तो यस्य शिष्य आचार्य सब, उन दोनों में कोई ना कोई संबंध भी होगा, विषय को लेकर के संबंध करिए, छात्राध्यापकत्वेन कोई भी आप संबंध बना लीजिए, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं। तो यस्य शिष्य आचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य, सांख्य शास्त्र को ग्रंथतः और अर्थतः, शब्दतः, ग्रंथतः अर्थतः शब्दतः अर्थतश्च अधीत्य, पढ़ करके, अधिगम करके, बोध करके, उसको जान करके ज्ञानम उत्पद्यते, इसको ज्ञान उत्पन्न होता है, सा अध्ययन हेतु का सिद्धि, वह अध्ययन हेतु का सिद्धि है। हेतुकता, हेतुकता किसमें गई,
अध्ययन सिद्धि में, सिद्धि कैसी है? अध्ययन सा सिद्धि ही ज्ञानमुत्पद्यते, सा अध्ययन हेतु का सिद्धि। ये अध्ययन हेतु का जो सिद्धि है, अध्ययन रूप कारण से होने वाली यह जो सिद्धि है, ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य जो कह रहे ज्ञानम उत्पद्यते, तो सा अध्ययन हेतु का, अध्ययन प्रयोजिका, अध्ययन हेतु हुआ। देखिए देखिए यहाँ अध्ययन में भी एक अध्ययन हेतु बन रहा है, एक हेतुक भी हो रहा है, साध्य साधन का व्यवहार हो रहा है। अध्ययन हेतु का मतलब सिद्धि अध्ययनम, बात वहीं आ गई। हेतुकम अध्ययन हेतु का सिद्धि मतलब अध्ययन हेतुकम अध्ययनम, उस अध्ययन के प्रति अध्ययन हेतु बन रहा है। तो उसी को कह रहे हैं कि यस्य शिष्याचार्य संबंधेन यस्य गुरोहो पुरुषस्य लीजिए, यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य ज्ञानम उत्पद्यते। सांख्य शास्त्र को शब्दतः अर्थतः ग्रंथतः अर्थतः अध्ययन करके उसको ज्ञान पुरुष यस्य कस्यचित् पुरुषस्य ज्ञानम उत्पद्यते, सा अध्ययन हेतु का, अध्ययन प्रयोजिका, अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम। सुहृत प्राप्ति ही, इस प्रकार ऊह शब्द अध्ययन। अब सुहृत प्राप्ति पे आते हैं, तो सुहृत प्राप्ति पे क्या करें? सुहृत प्राप्ति रीति यस्य अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य, ठीक है, यस्य अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य ज्ञानम उत्पद्यते, सा ज्ञान लक्षणा सिद्धि तस्य सुहृत प्राप्ति ही। करेंगे यस्य अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य, जिसने सुहृद से, मित्र से अधिगत तत्वम, अधिगतः अधिगतम तत्वम येन इति अधिगत तत्वम सुहृदम। जैसे आपका कोई मित्र है, वो जानकार है, तत्वों को जानता है। मान लीजिए आज के युग में देख लीजिए, वो लैपटॉप बनाने जानता हो, आपको लैपटॉप बनाने ना आता हो, तो उसने तत्व को जाना, उसका कोर्स किया, उसकी पढ़ाई पढ़ा कि इस प्रकार यहाँ ये फॉल्ट होने पे ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर जैसा भी हो, खैर कोई बात नहीं। तो अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य, ऐसे सुहृद को प्राप्त करके या ऐसे सुहृद के द्वारा प्राप्त ज्ञानम उत्पद्यते। आप गए उससे सीखे, कहे पूछे कि भैया आप तो जानते हो लैपटॉप के विषय में, ये सिस्टम काम नहीं करने पे ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है, थोड़ा बताओ। तो वो बताया कि देखो इस फंक्शन में जाओ, ये ओपन करो फाइल, ये करो वो करो, तो इस प्रकार हो जाएगा, तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। तो उसने दूसरे ने ज्ञान प्राप्त किया, किससे? जो अधिगत तत्व सुहृद है उससे, उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ दूसरे को जो पूछ रहा है। तो कह रहे कि यस्य अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य ज्ञानम उत्पद्यते, यस्य ज्ञानम उत्पद्यते सा ज्ञान लक्षणा ज्ञान स्वरूपा सिद्धि। एक ज्ञान स्वरूपा सिद्धि है। तस्य यस्य तस्य सुहृतः प्राप्ति है, सुहृद प्राप्ति एक ज्ञान लक्षणा सिद्धि है, जिसको हम सुहृद प्राप्ति के भी नाम से जानते हैं। इस प्रकार ऊह शब्द अध्ययन सुहृद प्राप्ति। अब दान पे क्या करें? दानंच सिद्धि हेतु धनादिदानेन आराधितः ज्ञानी धनम प्रयच्छति, अस्य च युक्ता युक्तत्वे सूरिभिः अवगन्तव्ये इति कृतं परदोषोद्भावेन न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तानामिति। करे दानंच सिद्धि हेतु, दान कैसा है? यह सिद्धि का हेतु है, सबसे लास्ट वाला सिद्धि का हेतु है। यानी धनादिदानेन आराधितः ज्ञानी, धनादिदानेन, धनादि दिए तो धनादि किसी को दिए, धनादिदानेन आराधितः मतलब संस्कृतः, यह ज्ञानी, धन ज्ञानी है मतलब धन खूब दान दे रहा है, ले नहीं रहा, दान दे रहा है। ऐसा जो ज्ञानी, ज्ञानी तो है लेकिन धन भी दे रहा है। धनादिदानेन आराधितः संस्कृतः कहा ज्ञानी, जो दान, सीधे से शब्दों में कहे दान देने वाला ज्ञानी, ठीक है। ज्ञानम प्रयच्छति,
ज्ञानम प्रयच्छति, अल्लाह ज्ञान को देता है। तो धनादिना, एक मिनट, अच्छा, धन आदि के द्वारा ये कह रहे हैं कि धनादि दाने न आराधित, धन आदि के दान द्वारा आराधित संस्कृत जो ज्ञानी, वह ज्ञानी ही ज्ञान देता है। ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति, मतलब वेतन इत्यादि, यूं कह ले, उपहार स्वरूप, गुरु दक्षिणा स्वरूप, वेतन क्या, गुरु दक्षिणा स्वरूप। तो धनादिदानेन आराधितः संस्कृतः ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति। अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिः अवगन्तव्ये इति कृतं परदोषोद्भावेन न सिद्धान्तमात्र व्याख्यान प्रवृत्तानामिति। अब यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं अपनी, इनकी देखिए यहाँ इस पंक्ति में कितनी विनम्रता है, इनकी विनम्रता झलक रही है। क्या कह रहे हैं, यह जो अन्य टीकाकारों के द्वारा यह बात कही गई 5 सिद्धियों पे, जो गौण सिद्धियां हैं, वो शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति और दान, इनका जो जो मत रहा अन्य टीकाकारों का, अन्य आचार्यों का, यह युक्त है कि अयुक्त है, इस विषय को सांख्य शास्त्र को जानने वाले ही समझे। अस्य व्याख्यानस्य युक्तायुक्तत्वे सूरिभिः एव अवगन्तव्ये, सांख्य शास्त्र को जानने वाले ही समझे। कृतं परदोषोद्भावेन नः स्माकं, यानी सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तानां नः, केवल मैं कैसा हूं, सिद्धांत मात्र को व्याख्यायित करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो सिद्धांत मात्र व्याख्यानम प्रवृत्तानां नः अस्माकं कृतं परदोषोद्भावेन, दूसरे के दोष की उद्भावना करने में हमको इच्छा नहीं है, ये व्यर्थ है। यह जो अन्य टीकाकार इत्यादि सांख्याचार्यों के द्वारा जो बात कही गई, संप्रदाय वाले जो हैं, जो अलग अपना स्वतंत्र विचार रखते हैं, उनके द्वारा जो इन 5 गौण सिद्धियों के विषय के ऊपर अपना व्याख्यान दिया गया, यह युक्त है कि अयुक्त है, इस बात को सांख्य तत्व को जानने वाले ही लोग जाने। सांख्य शास्त्र ज्ञात्री भी एवं अवगंतव्य युक्तायुक्तत्व, वही समझे इनके ये युक्त है कि अयुक्त है। मैं जो सिद्धांत मात्र के व्याख्यान के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, कृतं परदोषोद्भावेन, दूसरे के में दोष की उद्भावना करने की क्या आवश्यकता, दूसरे के दोष ढूंढने की क्या आवश्यकता। इससे इनकी कितनी विनम्रता स्पष्ट हो रही है। आगे कह रहे हैं, सिद्धि तुष्टि विपर्ययेण अशक्तिर्बुद्धिवद सप्तदशधा द्रष्टव्य। कह रहे हैं कि सिद्धि तुष्टि विपर्ययेण, विपर्ययेण विपरीत, सिद्धि के विपरीत क्या होगा, असिद्धि। अतुष्टि के विपरीत क्या, तुष्टि के विपरीत क्या होगा, अतुष्टि। यानी सिद्धि के विपरीत असिद्धि, अतुष्टि के विपरीत अतुष्टि। इनको मिलाकर के 9 अतुष्टियां और 8 असिद्धियां मिलाकर के 17 बुद्धिवद बतलाए गए। जब अशक्ति की चर्चा हो रही थी, 11 इंद्रियों के बाद 17 बुद्धिवद, 11 और 17 18। जिस 11 बुद्धिवद में 8 असिद्धियां और 9 अतुष्टियां थी, तो उसी तरह सिद्धि तुष्टि विपर्ययेण, यानी 8 असिद्धियां और 9 अतुष्टियां, विपर्यय अशक्ति ही बुद्धिवदा सप्तदशधा द्रष्टव्य। यह 17 प्रकार के होते हैं, ऐसा ज्ञातव्य, जानिए। अत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेया इति प्रसिद्ध में, यहाँ प्रत्यय सर्ग में, बुद्धि सर्ग में केवल सिद्धि ही ग्राह्य है, यह बात सर्वजनीन है, प्रसिद्ध है। तन निवारण हेतवस्तु विपर्यया शक्ति तुष्टय हेयाः इत्याह सिद्धे पूर्वं कुशस्त्रिविधा इति। करे तन्निवारण हेतव, तन्निवारण हेतव मतलब सिद्धि निवारण हेतव, सिद्धि के जो प्रतिबंधक, मतलब उसमें बाधक होने वाले, यानी सिद्धि विघात हेतव, तन्निवारण हेतव यानी सिद्धि विघात हेतव, सिद्धि के जो विघात है, ऐसे सिद्धि के विघात में जो हेतु हैं, ऐसे कौन, तो विपर्यया शक्ति तुष्टय, विपर्यया शक्ति तुष्टि ये कैसे हैं, हेयाः त्याज्याः, ये त्याज्य हैं,
इत्याह, इसी बात को कारिकाकार ने भी कहा, सिद्धे पूर्वोंकुश त्रिविधा, यानी त्रिविधा, ये जो तीन है विपर्यय शक्ति तुष्टि, ये सिद्धे पूर्व, यह त्रिविधा सह अंकुश, सिद्धि के पूर्व में जो विपर्यय शक्ति तुष्टि है ये अंकुश है। पूर्व इति विपर्यय शक्ति तुष्टि ही परामर्शति, पूर्व हम इस पद के द्वारा किसका परामर्श किया जा रहा है, विपर्यय अशक्ति और तुष्टि का। पूर्व इति विपर्यय शक्ति तुष्टि परामर्शति, ताह सिद्धिकरणीनाम अंकुशः निवारकत्वात्, अतः सिद्धि परिपंथित्वात् विपर्यय शक्ति तुष्टयो हेयाः इत्यर्थः। कह रहे कि ताह, ताह ताह मतलब विपर्यय शक्ति तुष्टयः, इमाः सिद्धयः, यह सिद्धय कह रहा हूं, जो प्रत्यय सर्ग के जो अवयव रूप में है, विपर्यय शक्ति तुष्टि जो अंकुश रूप में है। तो ताह सिद्धिकरणी नाम, सिद्धिकरणी नाम मतलब करणी बोलते हैं हस्तिनी, हाथी, हथिनी को, यहाँ सिद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए हथनी कहेंगे, हाथी नहीं कहेंगे पुंगलिंग वाला। तो सिद्धिकरणी, सिद्धयः एव करिण्यः हस्तिन्यः इति सिद्धि करिण्यः, तासाम सिद्धिकरणी नाम। ये सिद्धि कैसी है, हाथी के हथिनी के समान है। उसके प्रतिबंधक बाधक ऊंट की भूमिका कौन निभा रहे हैं, विपर्यय अशक्ति तुष्टि। एक कहावत है ना कि हाथी जब पगलाती है तो वो उसके कान को पकड़ते हैं इत्यादि, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। मतलब प्रतिबंधक आप मान के चलो उनको, विपर्यय शक्ति को, तुष्टि को। ये करणी है एकदम, सिद्धि जो है हाथी है, इसके वो प्रतिबंधक बन रहे हैं। तो ताह, ताह मतलब विपर्यय शक्ति तुष्टयः, सिद्धि करणी नाम, सिद्धि रूप जो करणी है, हथिनी है, उसके अंकुशः, ये अंकुश है। अंकुशः मतलब क्यों अंकुश है, क्योंकि निवारकत्वात्, निवारक होने के कारण है। निवारक होने के कारण मतलब विरोधित्वात्, विरोधी होने के कारण, उस सिद्धि के विरोधी है विपर्यय शक्ति तुष्टि। अतः सिद्धि परिपंथित्वाद विपर्ययात् शक्ति तुष्टयो हेयाः इत्यर्थ है। इसीलिए कह रहे हैं सिद्धि परिपंथित्वाद, मतलब सिद्धि के परिपंथी होने के कारण, अर्थात सिद्धि के विरोधी होने के कारण, बाधक होने के कारण विपर्यय अशक्ति और तुष्टि ये कैसे है, हेयाः, ये है त्याज्य है इत्यर्थ। एक बार पंक्ति पढ़ दे रहे हैं, सिद्धि तुष्टि विपर्ययेण अशक्तिर्बुद्धिवद सप्तदशधा द्रष्टव्यः, तत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेयेति प्रसिद्धमेव, तन्निवारण हेतवस्तु विपर्यय शक्ति तुष्टयो हेयाः इत्याह सिद्धेः पूर्वोंकुशस्त्रिविधा इति, पूर्व इति विपर्यय शक्ति तुष्टि परामर्शति, ताः सिद्धिकरणीनाम अंकुशः निवारकत्वात्, अतः सिद्धि परिपंथित्वात् विपर्यय शक्ति तुष्टयो हेयाः इत्यर्थः। इस प्रकार यह जो कारिका थी 51वीं, यह कारिका समाप्त हो गई। अब प्रत्यय सर्ग भी समाप्त हो गया। अब बुद्धि सर्ग की नहीं, हाँ प्रत्यय सर्ग समाप्त हो गया। अब तन्मात्र सर्ग, इसको हम भूतादि सर्ग बोलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्यादेता पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि सच पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गाद् वा तन्मात्र सर्गाद् वा सिद्ध्यति इति कृतम् उभय सर्गेण इत्याह, न बिना इति, न बिना भावे लिंगम इत्यादि। इस अंश पे हम लोग कल विचार करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त।